आपको किस चीज से डर लग रहा है? कुछ खो जाने का डर, या कुछ ना मिल पाने का डर, या किसी इंसान से? इन्हीं 3 सिचुएशन में हैं आप जिससे आपको डर लग रहा है। तो आप थोड़ा सा माइंड लगाइए और सोचिए कि क्या वो चीज आपके साथ रहने वाली है या आपका साथ छोड़ देने वाली है। इट्स मीन कि क्या वो जन्म जन्म तक रहेगी या एक ना एक दिन खत्म हो जाएगी। अगर बुढ़ापे तक वो चीज आपके साथ रहेगी और मरने तक भी वो साथ रहेगी तो उस चीज के लिए डरने की जरूरत ही नहीं है ना। लेकिन अगर वो चीज खत्म होने वाली है, वो छोड़ के जाने वाली है, क्योंकि एक ना एक दिन तो वो ऐसे भी खत्म हो जाएगी, तो कल हो इससे अच्छा आज ही खत्म हो जाए, है ना। दूसरा है कुछ ना मिल पाने का डर। ये आज के टाइम पे बहुत है, क्योंकि लोगों ने एम बना रखे हैं बहुत बड़े बड़े, जैसा कि आपने भी सोचा होगा, और खुद को पता है ये बात कि जितना मैंने सोचा है कि जितने पैसे मैं कमाना चाहता हूँ, तो इसलिए आप डर रहे हैं कि मेरी उतनी हैसियत नहीं है जितना मैंने सोचा है। तो इस चीज़ के लिए डर का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस लगती है, बहुत एफर्ट लगता है, बहुत मेहनत लगती है। क्योंकि जितने भी बड़े से बड़े लोग हैं, जितने भी अच्छे महान लोग हुए हैं, बहुत अमीर लोग, उन्होंने शुरुआत में बहुत एफर्ट लगाया था, बहुत मेहनत की, बहुत, तब जाकर आज वो उस मुकाम पर है। आपको क्या लगता है इतना इजीली मिल जाएगा आपको? नहीं, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। तो इसके लिए डरना नहीं है, इसके लिए मेहनत करनी है। अगर वो चीज़ सामने वाले के पास है और आपको चाहिए, तो इसके लिए वो लक हो सकता है आपका। इसमें आपको डरने की भी कोई ज़रूरत नहीं। लक होगा तो मिलेगा, वरना नहीं। अब लक भी कैसे काम करता है? हर किसी के साथ नहीं काम करता है। जो सच्चा, ईमानदार और दयालु होगा ना, उसी पे लक काम करेगा। देखो कैसे, आप अगर सच्चे और ईमानदार होंगे ना, दयालु होंगे, तो दूर से ही कोई आपको देख लेगा। लेकिन ऐसे ही इधर उधर ऐसे भटके होंगे, आलसियों की तरफ पड़े होंगे, तो कोई आप पे नज़र नहीं जाएगी। लेकिन आप सबसे अलग लगेंगे अगर आप दयालु, सच्चे, ईमानदार होंगे। तो उसे जितने लोग लक का नाम दे देते हैं, मैं कहता हूँ उसकी कोई ईमानदारी होती है, जिसमें सामने वाला जो देने वाला है वो उसको दिख जाता है उसकी आंखों में, इसलिए वो उसी इंसान को देखता है जो उसको सच्चा लगता है। तो अगर आप कुछ चाहते हैं सामने वाले से, तो उसके लिए आपको ईमानदार रहना पड़ेगा। लेकिन आप ऐसे गुस्सा करके, घृणा करके, बुरी हैबिट से, ऐसे आप किसी को नहीं पसंद आने वाले, और आपका लक भी बैड लक बन जाएगा। तीसरा, या तो आपको किसी इंसान से डर लग रहा है। इंसान से क्या कि कहीं वो मुझे मार ना दे, कहीं डांट ना दे, कहीं छोड़ के ना चला जाए, ऐसा डर। अगर आपको किसी इंसान से डर है, तो ये समझ लीजिए कि आप उसके बहुत ज़्यादा करीब हो गए हैं, या वो आपके बहुत ज़्यादा करीब आ गया है। क्योंकि अगर कोई आपको ऑर्डर दे रहा है, कोई आपको कुछ भी कह रहा है, इसका मतलब आप उसके बहुत ही करीब हो गए हैं। अब देखिए, आप उसके इतने करीब चले गए तो इसका मतलब आपको कोई फ़ायदा होगा उससे, और अगर फ़ायदा नहीं है तो क्यों करीब है? आज की दुनिया सिर्फ मतलबी है, और मैं आपको मतलबी बनने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ उससे दूर होने के लिए कह रहा हूँ। और किसी के भी पास नहीं जाने के कह रहा हूँ कि आप अपने मतलब के लिए किसी के पास जाओ, नहीं। आपकी कोई मदद कर सकता है इस पूरी दुनिया में तो वो सिर्फ आप हो। आपको अगर करीब जाना है किसी के, तो वो अपने करीब जाओ। जब आप अपने करीब होते हैं तो आपको किसी से भी डर नहीं लगता है, क्योंकि आपका बनाने वाले, बिगाड़ने वाले दोनों ही आप होते हैं। तो आपको किसी बात की चिंता ही नहीं। तो जिस किसी भी इंसान से डर लग रहा है, हम तो कहेंगे आप उससे दूर हो जाइए। तो अब आपको एक बताते हैं सबसे बेहतरीन उपाय। 2 दिन, 3 दिन या 1 हफ्ता, जितना भी आपको लगे, लेकिन कम से कम 2 दिन तो आप घर से कहीं दूर घूमने के लिए जाओ। 2 दिन आपको बिल्कुल फ्री रहना है, कुछ भी नहीं करना है। आप किसी रिश्तेदार के यहाँ जा सकते हैं, कहीं घूमने के लिए, किसी मंदिर, मतलब कि कहीं भी आपको मंदिर, मस्जिद, कहीं भी जाना है, आप जा सकते हैं। 2-3 दिनों की छुट्टी ले लें। घर से दूर नहीं जा सकते हैं तो पार्क हो गया, गार्डन हो गया, कहीं भी आप जाएं, लेकिन किसी से बात ना करें। इन 2 दिनों में आप बस खाली बैठे रहें, आसमान देखें, पेड़ पौधे देखें, हरी भरी चीज़ें देखें, एकदम बिल्कुल माइंड आपका रिफ्रेश हो जाएगा। अब देखिए, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? आपने अपने सर पे 5 किलो का बोझा लादा है, 5 किलो ज़्यादा नहीं होता, आप वो लेकर 2 किलोमीटर तक चले गए बड़े आराम से, 3 किलो 4 किलोमीटर तक चले गए। लेकिन अगर आप 50 किलोमीटर तक चले गए लाते हुए, तो वहाँ पर अगर कोई 1-1.5 फुट का गड्ढा भी आ गया ना, तो आपको डर लगेगा कि कैसे बढ़ूँ। जिस सिचुएशन में आप हैं, मतलब कि वहाँ पे बस खड़े खड़े आप चिल्लाएंगे, अरे यार गड्ढा आ गया, अरे क्या करूँ, मैं कैसे जाऊँ उस पर। आप देखिए, बोझा ज़्यादा नहीं है, लेकिन इतनी देर से आप चल रहे हैं, इतना दूर आ गए हैं कि वो 1.5 फुट का गड्ढा भी आप पार नहीं कर पा रहे हैं। छलांग इतना भारी हो गया है, तो बोझा रखना पड़ेगा। आप इतना बोझा लाद के नहीं चल सकते ज़्यादा देर। आप रख दीजिए आराम से, आप ऐसे पार कर लीजिए बोझा रख के, या बोझा लेके पार कर लीजिए, लेकिन थोड़ा रुकिए, आराम करने को मांगता है शरीर। वही सिचुएशन आपकी है, आपकी बॉडी, आपका माइंड रिलैक्स चाहता है, इसलिए आपको डर लग रहा है, कुछ भी एकदम घबराहट है अंदर, तो उसके लिए आप रिलैक्स हो जाइए, बोझा रख दीजिए, अपना बोझा सारा उतार के रिलैक्स। फिर देखिए वो गड्ढा एक झटके में पार। अगर कोई और भी प्रॉब्लम है आपको, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं।